उमर, हाँ ठीक है, अच्छा किया। बस ये लास्ट हम करते हैं, 2 मिनट, अगर लोग बाकी भी ज्वाइन करना चाहते हैं 1 मिनट मैं उनको भी दूंगा। मैंने एग्जाम्पल 4.6 जो है ना वो मसलतन स्किप कर दिए, वो एंड पे करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट समझाना 4.7 के साथ बहुत आसान है। 3 स्टेप हम फॉलो किया करेंगे। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पहले ही आपको निकालना आते हैं। पहला स्टेप है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालें। दूसरा स्टेप है 2 पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करें सारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, उनका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और तीसरा स्टेप, वो जिस ओमेगा नॉट के साथ वो आते थे ना पहले के, अगर वो ई जे ओमेगा नॉट टी के साथ आते थे या 2 ओमेगा नॉट के साथ आते थे, 3 के साथ आते थे, उसके ऊपर उनको ओमेगा एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दें। दैट्स इट। ठीक है, तो जितना काम आपको पहले आता था वो तो मैं इधर लिख देता हूँ जब तक लोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते थे, एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेशन वगैरह उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। ना कोई ये स्केयर वेव है पीरियोडिक, लेकिन ये याद में रखें कि जब अगर आप स्केयर वेव कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक का जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एक साइकिल लेंगे सिर्फ, ठीक है ना, एक पीरियड। इसका तो बड़ा सिंपल हम कर लेते थे, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 जे। ठीक है, 1/2 जे एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी माइनस 1/2 जे एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो 1/2 जे एक्सपोनेंशियल, ज़्यादा दूर हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। A1 हमारे पास आ गया 1/2 जे। ठीक है, A-1 आ गया हमारे पास -1/2 जे। ठीक है, इसको क्या करें, 2 पाई A1 लें, वो क्या हो जाएगा, पाई/जे। ठीक है, इसका निकालें 2 पाई A-1, यह आ जाएगा -पाई/जे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इसको किधर आपने प्लॉट करना है, A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, A1 होता है ई जे मेगा नॉट टी के मल्टीप्लाई होता है, और A-1 किसके साथ, ई माइनस जे मेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसको एट ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई प्लॉट करना है, और इसको एट माइनस ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्लॉट करना है। तो और लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल है, वेट कर लेते हैं, जितने लोग इसको सीख लें बेहतर है एक दफा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, फिर मुझे कल दोबारा ना रिपीट करना पड़े। मैं इतना रखता हूँ जितना सबको पता है। वेट कर लें उमर। यस सर, कर रहे हैं सर। तब तक बता दें कि क्विज के लिए आज कितना टाइम मिलेगा, क्विज मतलब कि एमसीक्यूज बेस्ड है, टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है ना, अपना आईडी नंबर और रोल नंबर मैंने आपको रोल नंबर और आपका नेम जो है उसमें मस्ट रखा हुआ है। ठीक है, और उसके लिए 20 मिनट है आपको, कोई वो उस तरह का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है ना, बुक आपके पास ओपन होगी, प्रॉपर्टीज मेन आपकी फोकस होनी चाहिए उसमें, मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रॉपर्टीज के लिहाज से नहीं है। ठीक है ना, और सही मैंने सर। पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि बुक बुक ओपन बुक होने का ये मतलब हरगिज नहीं होता। हमने ओपन बुक फाइनल एग्जाम भी दिए हुए, मिड एग्जाम भी दिए हुए हैं। ओपन बुक का फायदा हमेशा तब होता है जब बंदे ने कुछ पढ़ा होता है पहले से, क्योंकि ओपन बुक बंदे को यस ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है अगर बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ये मेरे से तुम लिखवा के रख लो। जो ये सोच रहे ना ओपन बुक है तो मौज ही मौज है, वो बंदा बिल्कुल गलत सोच रहा है, उसके तो उल्टा नुकसान होता है। ठीक है ना, ओपन बुक सिर्फ उस बंदे को फायदा होता है जो पहले से पढ़ के गया होता है, उसको पता होता है अच्छा ये चीज यहाँ लिखी है, ये चीज यहाँ लिखी। जो नहीं पढ़ के गया होता उसको उल्टा नुकसान होता है, उस टाइम पर उसको जो चीजें आती होती हैं वो उनको भी वेरीफाई करना शुरू करके टाइम जाया करता है। ठीक है ना, तो अब मेरा वैसे मूड पहले ही मेरे जहन में वैसे ये बात बन रही थी कि यार सिग्नल सिस्टम का पेपर जो है ना ओपन बुक चले जाना चाहिए, अभी ये सारी जब नहीं हुई था सिस्टम तब भी। बहरहाल चलें, ये तो फिर अब जो हो गया सिस्टम में भी देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता। मेरे ख्याल इतने ही पार्टिसिपेंट्स आ गए, अभी अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले लगाई हुई है तो कोई मसला नहीं है। दोबारा बार बार अटेंडेंस क्या करनी है हम लोगों ने लगा के। मेरे ख्याल है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो इसको हम करते हैं। देखें, हमने हमारा मेन फोकस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है फाइंड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स। स्टेप 2, मल्टीप्लाई ऑल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बाई 2 पाई। ठीक है, एंड स्टेप 3, प्लॉट एट करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट्स, मेगा नॉट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट्स की बजाय हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज कहना बेहतर है, या
करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, हाँ फ्रीक्वेंसीज ये आपको ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि आपके पास ए के है ना, तो के ओमेगा नॉट के ऊपर आपने इसको प्लॉट करना है, A1 को ओमेगा नॉट के ऊपर, A5 को 5 ओमेगा नॉट के ऊपर, और ओमेगा नॉट आपके पास कैसे मिलेगी, क्योंकि आप पीरियोडिक सिग्नल है तो 2π/T तो आपको पता ही है ना, ठीक है ना। तो इस तरह, तो अब आपके पास ओमेगा नॉट, यहाँ पर ओमेगा नॉट बकायदा गिवन नहीं है, तो आप सिंपल ओमेगा नॉट पे बनाएंगे। अगर आपके पास ओमेगा नॉट गिवन होती, तो अगर लेट से ओमेगा नॉट 6 हर्ट्ज गिवन होती, तो 2π/6 π/3 पे बनाते आप, ठीक है। तो आपके पास A1 यहाँ से क्या निकल आता है, A1 आपके पास 1/2J निकल आता है, और A-1 यहाँ पर आपके पास -1/2J निकल आता है, ठीक है। तो ये ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट होगी, क्योंकि इसका K 1 है और इसका K -1 है, तो ये -1 पे प्लॉट होगी। लेकिन इस तरह नहीं, पहले इनको 2π से गुजारें, 2π इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2πA1 आपके पास आएगा 2π/J, ठीक है। और इसको 2π से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की नोटेशन ना लीजिएगा, बुक में है नहीं, ये ना हो कि आप जो है ना वो जबरदस्ती मेरी वाली नोटेशन उठा लें, आगे जहाँ पर आप जाएं DSP वगैरह टीचर से पढ़ें तो वो आपको ये नोटेशन सराए ना, ठीक है। और इसका प्लॉट बड़ा सिंपल आएगा, ओमेगा, ठीक है, एट ओमेगा नॉट के ऊपर आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए π/J, और माइनस ओमेगा नॉट, अब नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ना, तो नीचे की तरफ होना चाहिए -π/J, और ये आपका सिंपली x(j ओमेगा) है, ठीक है। और आपका जो कॉन्टिन्यूस टाइम है ना सिग्नल, सॉरी पीरियोडिक सिग्नल जो है ना, उसका हमेशा डिस्क्रीटाइज्ड आपके पास होगा, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमेशा। पीरियोडिक सिग्नल का जो सॉरी ए पीरियोडिक सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, और पीरियोडिक सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हमेशा डिस्क्रीट होगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रख लें, ठीक है। सर इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है, मेरे ख्याल है मैं पहले शुरू में करते हुए बता चुका था, लेकिन हाँ खास वजह बिल्कुल यही है। देखें फिर जहन से निकल गई है। खास वजह मेन चीज ये है ना कि देखें जो पीरियोडिक सिग्नल खुद है ना, उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो है, ठीक है ना, वो खुद ही एक पीरियोडिसिटी। अभी इस चीज को मेरे जहन में आई हुई है, लेकिन अब एक्सप्लेन करना इन वर्ड्स मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो, या तो मेरे जहन में आ जाएगा कैसे एक्सप्लेन करना है। जी एंड पे सर, चलो एंड पे बता देंगे सर, चलो नेक्स्ट मैं लेक्चर में। देखूंगा, मैं मेरे जहन में आता है तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी वो भी रिपीट कर दें। सर कि आपने कहना कि जो ए पीरियोडिक उनके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस आती है और पीरियोडिक के हाँ लिए डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आती है, मतलब हाँ ए पीरियोडिक में क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज का कुछ ना कुछ होता है ना, पोर्शन होता है। पीरियोडिक की जो है ना हर फ्रीक्वेंसी का नहीं होता कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। पीरियोडिक में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ चंद खास का इन्फॉर्मेशन होता है, खास तौर पर उसकी जो फंडामेंटल होती है उसका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो बनी अपने पीरियड से सबसे ज्यादा है। यानी कि देखिए पीरियोडिक में सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें ना, या तो उसकी कोई ऑफसेट होगी, अगर ऑफसेट नहीं है वो जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो या अगर पीरियोडिक सिग्नल 2 किलोहर्ट्ज का है तो 2 किलोहर्ट्ज से नीचे की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अगर 2 किलोहर्ट्ज से नीचे की कोई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल में है, इसका मतलब है कि वो 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल नहीं है। फिर या तो कोई नॉइज आ गई है, कोई चीज है। 2 किलोहर्ट्ज का अगर कोई सिग्नल है ना, या 2 रेडियन पर सेकंड का कोई सिग्नल है ना, ये वाला ओमेगा रेडियन पर सेकंड में देता है हमें। अगर कोई 2 रेडियन पर सेकंड का सिग्नल है तो फिर 2 रेडियन पर सेकंड से नीचे कोई फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती है। और अगर उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 2 या 4 या 6 या 8 इस तरह के फंडामेंटल या उसकी हार्मोनिक्स की होती हैं। मेन वजह ये कि ये या तो नेचर में एग्जिस्ट ही ये सिग्नल जो करते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो इसीलिए जब उनका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी तो हमें यही इन्फॉर्मेशन होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर यहाँ आना शुरू हो जाए इसका मतलब ये है कि ये वाली फ्रीक्वेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जीरो आने का मतलब यही है ना, बाकी फ्रीक्वेंसीज के इसके अंदर सिर्फ ये साइन के अंदर तो जो प्योर साइन वेव होती है उसमें तो सिर्फ वही अपनी फंडामेंटली एग्जिस्ट करती है, बाकी तो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। ठीक है, यस सर। ओके। एनी मोर क्वेश्चन? मेरे अगली भी बिल्कुल 7 क्लास है, तो आई वुड रैप दिस अप एज सून एज पॉसिबल। जी विकास,
आई हैव 2 मिनट्स ओनली विकास, क्योंकि मैंने अगली क्लास भी करनी है, रोजा सर वगैरह मैं भी है सब तो कुछ। थोड़ा सा टाइम दूंगा बस। सर ये बताइए। जो हमने अभी आपने डेरिवेशन करवाई है सर, इसके अंदर हमने शुरू यहाँ से किया था कि हमने वो निकालने हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और हमने पहले भी देखा था कि एक एक की वो वैल्यूज है 1/t, और हम उसको स्पेसिफिक टाइम पे फाइंड वगैरह कर लेते हैं। सर अभी जब आपने करते करते सर, जब यहाँ पे हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ही वो आखिर में आ गई, तो सर वो हम्म। आपने जो बताया ना कि वो फिर जो पहले था वो 2/a के उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था, सर वो कैसे था वो समझ नहीं आया। नहीं नहीं, वो कैसे नहीं था, वो ये था, नहीं वो उसकी भी मैंने डेरिवेशन नहीं कराई थी, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने वो, अच्छा वो देखें, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। वो बिल्कुल हमने स्टार्ट में, मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया था, उसका उसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, और उससे आपने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट लेने हैं ना, तो वो ये है कि आप इसका, ये एक इन्वेलप आया हुआ है ना एक्स ऑफ जे ओमेगा, और ये इन्वेलप होता है, ये इन्वेलप एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है ए पीरियोडिक सिग्नल का। वो ए पीरियोडिक सिग्नल जो इसके पीरियोडिक सिग्नल से बना होता है, इसके एक्चुअल पीरियोडिक सिग्नल से बना होता है। यानी कि स्क्वायर वेव थी, पीरियोडिक स्क्वायर वेव थी, इसको आपने ए पीरियोडिक में कन्वर्ट किया था, इसके साइकिल स्ट्रेच करके, उससे आपने ये एनवेलप बनाया था। फिर आपने इस एनवेलप को डिस्क्रीटाइज किया था, ये वाली फ्रीक्वेंसी मेगा नॉट वाली, ये वाली के मेगा नॉट, ये वाली के मेगा नॉट, ये डिस्क्रीटाइज करने के बाद ये जो सिंबल लेके आपने मेगा इक्वल टू के मेगा नॉट लिया है ना, इस पे डिस्क्रीटाइज करने के बाद उसको 1/t से डिवाइड करने के बाद एक आए थे। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। कहने उस टाइम इस लेक्चर में मेंशन करने की वजह ये थी कि सिर्फ एक कंट्रास्ट दिखाने की बात, कि पहले हमने कहा तो ये था कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म हो तो हम ऐसे जो है अपने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम और बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे निकालना है। सिर्फ कंट्रास्ट शो करने के लिए लेक्चर में उसका जिक्र किया था, वरना कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट ये वाला डिफरेंट है। इन कॉन्सेप्ट का आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है। वो चलो सही है सर, आप क्लास ले लें, कल पूछ हाँ लूंगा मैं बस। ठीक, ठीक, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर।